जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो पीछे वापसी की प्रक्रिया हो रही है, हम सब ने सुना। आप चूंकि फौजी हैं, आप बहुत अच्छे तरह समझ सकते हैं और चाइना को आप बहुत अच्छा तरह आप जानते हैं कि क्या हम अब निश्चिंत हो सकते हैं थोड़ा सा, या हमें और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है? देखिए, मुझे जस्ट गिव मी सम पॉइंट, 3 क्विक पॉइंट्स। जी, पहला पॉइंट तो ये है कि चाइना ने आपको हर जगह पे आपको धोखा दिया है, चाहे वो आपके टेररिज्म का मुद्दा था यूनाइटेड नेशंस में, चाहे टेररिस्ट डिक्लेयर करने का मुद्दा था, या आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मुद्दा था, या आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का मुद्दा था। कहीं पे भी चाइना ने आपका साथ नहीं दिया। जितने भी एग्रीमेंट्स आपके साथ चाइना ने किए हैं, जो नोटेबली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 93 ऑनवर्ड्स 5 किए हैं, और पांचों के पांचों उसने वायलेट किए हैं। जी, तो आज मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आज हम 2-3 महीने हम बीत चुके हैं, हम देख रहे हैं चाइना ने क्या किया है। सबसे पहली बात यह है कि चाइना शुड बी डिक्लेयर्ड एज एनिमी नंबर 1। देयर इज नथिंग लाइक फ्रेंडशिप विद चाइना। वो पुरानी जो कहानी थी हिंदी चीनी भाई भाई, दैट चैप्टर इज ओवर। उसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए हमको। और जो भी हमने करना है, चाइना को इस वक्त सबक सिखाना है। अभी आपका मुद्दा, आपने बोला कि जो 5-6 जून को जो समझौता हुआ था और 15 जून को फिर उसके बाद एक और कांड हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे कुछ जो जानकार हैं चाइना के अंदर, उनकी खबर के मुताबिक ये 6 तारीख का जो समझौता था, जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं तिब्बत में जनरल जाओ जोंकी, जो कि जी जिनपिंग के काफी खास माने जाते हैं, उन्होंने उस प्रपोजल को अप्रूव ही नहीं किया था। तो हमें एक बार और धोखा दिया गया। दूसरा, एक प्रोफेसर है, एक थिंक टैंक है चाइना में, उन्होंने मुझे खुद बताया है कि जो 6 तारीख को समझौता हुआ उसकी कोई खबर पब्लिक प्रेस में नहीं दी गई। इसका मतलब वो 6 तारीख को जो कुछ हुआ वो सब एक साजिश थी, एक सोची समझी तरीका था। तो इसलिए हर हालत में जो चाइना है उसको एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर करके जो भी एक्शन करनी है एज एन एनिमी कंट्री करनी है। सेकंड पॉइंट, अभी जी आपने बोला जो उसके आज जो डी एस्केलेशन शुरू हुई है, जहां कांटेक्ट पॉइंट से पीछे हटने की बात हो रही है, तो यहां पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि हम साइचिन में जो डिफेंड कर रहे हैं, राइट फ्रॉम पेगोंग स्ट्रो से लेकर के डीबीओ दौलत बाग ओल्डी तक, वो कम से कम 300 किलोमीटर का स्ट्रेच डिफेंड कर रहे हैं। और वहां पे 5 पॉइंट्स पे उन्होंने इंकर्शंस करी हैं, या अपनी कुछ फोर्टिफिकेशंस बनाई हैं, या आगे आए हैं। और आज सिर्फ बात हुई है गलवान में पीछे हटने की। जी, और गलवान में अगर वो आज हट रहा है तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। अब जरा हम तरीका है। ब्रिगेडियर साहब, जरा हम उस बात को भी समझ लें आपसे, फिर हम अपने दूसरे गेस्ट के पास जाएं कि ये जो बयान आए दोनों तरफ से, तो उसमें यह है कि हमने जो शब्द इस्तेमाल किए उसने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने डी एस्केलेशन इस्तेमाल किया, जल्द से जल्द इस्तेमाल किया, और शीघ्र का भी इस्तेमाल किया कि सब कुछ होगा। उसने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा कि हम जो है, मैं आपको पढ़ के बता दूं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम सैनिकों को पीछे ले जाएंगे। अब जल्द से जल्द एक शब्द उसने इस्तेमाल किया, कोई टाइम लाइन नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि 300 किलोमीटर पे कम से कम 6 पॉइंट्स हैं जहां पे इनकर्शन हुई है। और आज जो बात हो रही है सिर्फ एक जगह से हटने की हो रही है। और वो क्यों हो रही है, एक आपके आनंद जी जो पैनलिस्ट आपसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि इस वक्त जो वो गलवान नाला है वो उफान पे आने वाला है। वहां पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल थी ही नहीं। नंबर 2, इस वक्त जो अभी जुलाई का महीना आ गया है, बाय द टाइम इट इज सितंबर, वो जगह रहने के अनटेनेबल हो जाएगी। अगर आपको वहां पे रहना है तो वो सियाचिन जैसी इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी फौज को वहां रखने के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जहां तक गलवान की बात है, चाइनीज का जो बिल्डअप है पीछे गलवान नाले के अंदर, ये बताया जा रहा है कि इट इज ऑलमोस्ट अ ब्रिगेड साइज फोर्स, मींस के 10 से 12 हजार तक के ट्रुप्स वहां पे ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट यूनिट्स वहां पे है। जी ब्रिगेडियर साहब, डोकलाम से हमने क्या सीखा? सिर्फ यही कि आप पीछे हट जाइए। हम ये चाइना को क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि आप उस सीमा तक पीछे जाएंगे जहां मई अप्रैल में आप थे? देखिए, यहां मैं 1 मिनट में आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं पंकज जी की बात मैं करना चाहता हूं। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो सच है। ये आपने भी शब्द यूज किया, बफर जोन। देयर इज नथिंग कॉल्ड बफर जोन। ये जो एलएसी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ नहीं है, जहां पे हम आई बॉल टू आई बॉल बैठे हैं, फोर्टिफिकेशन लगा के बैठे हैं। कहीं जगह पे तो नो मैन लैंड भी नहीं है। यहां पे क्या है कि इस टेरेन के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो,
हम अपनी अपनी लोकेशन पे रहते हैं और आगे की जो जब वेदर अच्छा होता है हम पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और ये कई सालों से चली आ रही प्रथा है। 1962 में भी चाइना जो था काफी आगे आ गया था, फिर वापस चला गया। वो जिसको आप बफर जोन बोल रहे हैं, ये खाली जगह है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे कि आप यहाँ तक पेट्रोलिंग करिए। और अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने शोर मचाया हुआ है कि इंकर्शन हो गया, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। ओनली फर्क ये है कि वो लोग अंदर आए हैं और वहां उन्होंने फोर्टिफिकेशंस बनाई हैं और हमने उनको वहां से भगा दिया है। सिर्फ एक जगह पे हमने उनको नहीं भगा पा रहे हैं, वो है पेगोंग त्सो लेक। बाकी जगह से इंडियन आर्मी ने पूरा का पूरा एक्शन लेके उनको निकाल दिया है। और यहाँ आगे से कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम पूरे के पूरे तैयार हैं। तो इसलिए ये बोलना कि कोई सरकार की तरफ से कोई झूठ ढील है, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी की सरकार जो थी उन्होंने पूरा काम किया है। अब हम आपसे उस डोकलाम वाले मामले को समझना चाहते हैं। जो हमारा सवाल है कि हम चाइना को सीधे तौर पे क्यों नहीं कह रहे कि आपको उस सीमा तक जाना हो, क्योंकि डोकलाम में देखिए खबरें हैं कि उन्होंने फिर से कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना शुरू कर दिया है। देखिए, डोकलाम में उन्होंने अभी रोड बनानी शुरू कर दी है उन्होंने वहां पे, जो कि उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक एरिया, वो उस इंपॉर्टेंस है उस एरिया की, वो वहां पे चिकन नेक है जो हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ रेस्ट ऑफ इंडिया को जोड़ती है। अगर वो हम उसको परमिशन दे देते हैं भूटान की टेरिटरी के अंदर आने की, तो उस एरिया को वो डोमिनेट कर सकता है। जैसे यहां बैठ के हम दौलत बाग ओल्डी में बैठ के उसकी तिब्बतन वेस्टर्न हाईवे को डोमिनेट कर रहे हैं और सीपेक जो काशगढ़ से नीचे जा रही है उसको डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो वहां वो करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो डोकलाम के टाइम पे हमने उस वक्त कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लिया, बट डिफेंसिव में भी हमने उसको पूरा रखा और उसको मजबूर किया कि वहां से वो हटे। हालांकि वो एक क्लासिकल मिलिट्री एक्शन नहीं था, बट फिर भी वो एक डिफेंसिव एक्शन था जो सक्सेसफुल था। और अब यहाँ पे फर्क ये हुआ है, ब्रिगेडियर साहब, इस बार भी हमने जो है ऑफेंसिव एक्शन तो नहीं लिया। वो उस रात हमारे सैनिकों ने जितना ऑफेंसिव एक्शन लिया बस वही है हमारे पास इस समय, कि उन्होंने हमारे 20 शहीद किए, हमने उन्हें बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया। वो जो 15 जून को इंसिडेंट हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड था, किसी ने प्लान नहीं किया था। अगर उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए हैं तो आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में उनके 100+ हैं, लेकिन जो वो छुपा रहे हैं। कर्नल एसबी सिंह कर्नल एसबी सिंह हमारे कार्यक्रम में आए थे, रिटायर्ड कर्नल। एक मिनट मुझे जी मेरी बात सुन लीजिए। जी, क्या होता है कि जब भी ऐसे कोई कॉन्फ्रंटेशन होती है तो इसके बाद होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन लैडर, कि जब आपने फाइनल एस्केलेशन तक जाना है कॉन्फ्लिक्ट तक, तो कुछ उसके स्टेप्स होते हैं। जी, तो मैं ये हर बारी काफी टीवी चैनल्स में मैं यही प्रोपोगेट कर रहा हूं कि आप ऑफेंसिव एक्शन बालाकोट स्ट्राइक मत कीजिए चाइना के ऊपर, वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उससे शायद हो जाएगा। मैं तो रिटायर्ड कर्नल एसबी सिंह साहब की बात को आपके सामने रख रहा हूं। एक मिनट, लेट मी फिनिश फर्स्ट। जी। एक आप ऐसे करिए, आप एक स्टेप जरूर उठाइए, और वो स्टेप क्या रिकमेंडेड है? आपके पास 4000 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया है, आप कहीं पे भी, आपके पास नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, आपके पास ये सारे लोग मौजूद हैं। आप कहीं पे भी जगह ढूंढिए जहां डोमिनेटिंग जगह है, वहां आप भी जाके पकड़ के बैठ जाइए। कम से कम चाइना को ये जरूर बोलिए कि आप जो कुछ आज तक करते आए हैं वो बंद हो गया। तो हमने वो समय निकाल दिया। जी सर, मेरा एक सवाल कि रिटेलिएट जो करना था 15 जून के बाद 3 या 4 दिन के अंदर, क्योंकि शुरुआत वो कर चुके थे, तो हमने वो समय, क्योंकि कर्नल एसबी सिंह, रिटायर्ड कर्नल एसबी सिंह पिछले कार्यक्रम में हमें नहीं समय निकाला। हमने रिटेलिएट किया है, जो आपको शुरू में ठीक तरीके से दिखाया नहीं गया, और मिलिट्री टैक्टिकल रीजंस। इसलिए आप जो मीडिया के अंदर या सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो सवाल उठ रहे हैं। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आपको सारा का सारा क्लियरली बता दिया जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि रिटेलिएशन हो चुकी है। पर मैं चाहता हूं, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक स्टेप हमने आगे लेना है, और जो आर्थिक मुद्दों पे ले लिया गया है, डिप्लोमेसी में ले लिया गया है, और पॉलिटिकल जगह पे शायद अभी बाकी है, तो मोदी जी को डिसीजन लेना है कि हांगकांग का मुद्दा आता है, चाइना को अपोज करें, ताइवान का मुद्दा आता है, चाइना को अपोज करें। तिब्बतन की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है धर्मशाला में, वो रोज उनके प्रेसिडेंट टीवी पे आते हैं, उनको सपोर्ट करें। सिनकियांग के जो लोग हैं, उइगुर्स का मामला है, उनको सपोर्ट करें। साउथ मंगोलिया है, उसको सपोर्ट करें। धीमान साहब, अब क्या हो, अब आगे हमारी क्या रणनीति रहे? उसने हटना शुरू किया है, तो हम उसके ऊपर और दबाव कैसे बनाएं? ये पॉइंट बहुत क्लियर है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसको एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कीजिए। और जहां तक आज आपने जो मिलिट्री लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे जो प्रेशर बनाया है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है
कि आज दुनिया को समझ में आ गई है कि चाइना को आप क्वेश्चन कर सकते हैं डिस्पाइट उसकी इतनी सारी आर्थिक माइट या मिलिट्री माइट के बावजूद। तो चाहे वो ईयू हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे आसियान कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, सब आप चाइना को आज क्वेश्चन करने पे तैयार हो गए हैं। क्योंकि आज की डेट में कम से कम 24 कंट्रीज हैं, 23 कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ नाराज हैं बाउंड्री डिस्प्यूट्स के ऊपर। 40 कंट्रीज हैं जो चाइना की आर्थिक टेररिज्म के अंदर दबे हुए हैं, सीपैक के ऊपर लोन्स पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस किस्म का इंडिया ने जो लीड ली है, इस लीड को हमने बरकरार रखना है। अभी सब कुछ किया है जी, अब हम सब कुछ किया है मोदी जी ने। जी, हमारे साथ अनुज शर्मा जी भी है। और बताना चाहूंगा उनको एक चीज और बतानी चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है। वी मस्ट हिट चाइना वेयर इट हर्ट्स इन द मोस्ट। और वो कहां हर्ट करता है? हांगकांग में हर्ट करता है, ताइवान में हर्ट करता है, तिब्बत में हर्ट करता है, सिनकियांग में हर्ट लेकिन करता है। ब्रिगेडियर साहब सवाल तो यही है ना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हम चाइना का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। हांगकांग की बात तो बाद में करेंगे। देखिए, वो चाइना का जो नाम नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि मोदी साहब डर रहे थे। वो उनका एक स्टाइल है कहने का कि उन्होंने बात कन्वे करनी है एक सटल मैनर में।